हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे प्रिंट के बारे में। और प्रिंट ने रिलीजियस जो धार्मिक विचार थे उनको किस तरह से प्रभावित किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। From the early 19th century, as you know, there were intense debate around religious issues. जो भी रिलीजियस रीति रिवाज होते थे, कस्टम होती थी, प्रैक्टिसेस होती थी, धार्मिक प्रचार होते थे, या जो भी पूजा पाठ इसके रीति रिवाज होते थे, कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग इसके विरोध में थे। तो उन पे भी ज़बरदस्त तरह की डिबेट शुरू हुई। डिफरेंट ग्रुप कन्फ्रंटेड द चेंज हैपनिंग विद इन कॉलोनियल सोसाइटी इन डिफरेंट वे एंड ऑफर्ड ए वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द बिलीफ ऑफ द डिफरेंट रिलीजन। और इस कॉलोनियल पीरियड के कारण जो नया ज्ञान उनके पास पहुंचा, उन्होंने जो बिलीफ थे उनकी नई इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। नई इंटरप्रिटेशन का मतलब जैसे कुछ मंदिरों में कुछ कास्ट के लोगों को प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, कुछ देवी देवताओं की पूजा सिर्फ पुजारी कर सकते थे, वुमेन जा नहीं सकती थी। तो इस तरह से बहुत सारे रिलीजियस इंटरप्रिटेशन थी, रिलीजियस कानून थे जिनको बदलने की जरूरत थी। सम क्रिटिसाइज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, कुछ लोग उनका जो प्रैक्टिसेस थी उनका विरोध कर रहे थे कि मंदिरों में भगवान तो सभी के होते हैं, सभी को जाना चाहिए, सभी को प्रवेश करने का अधिकार मिलना चाहिए। एंड campaigned फॉर रिफॉर्म्स while other countered the argument of the reformers। तो कुछ लोग जो सबके जाने में मतलब जाने में उनको तर्क नजर आता था कि सभी के भगवान हैं, लेकिन कुछ लोग जो पुरानी तरह के रीति रिवाज थे उनको बनाए रखना चाहते थे कि नहीं, दलित जाएंगे तो अपवित्र हो जाएगा मंदिर, या वुमेन प्रवेश करेंगी तो ये हो जाएगा। तो वो रिफॉर्म्स का विरोध भी कर रहे थे। दिस डिबेट वर कैरिड आउट इन पब्लिक एंड इन प्रिंटेड टेक्स्ट एंड न्यूज़पेपर नॉट ओनली स्प्रेड द न्यू आइडिया बट दे शेप्ड द नेचर ऑफ द डिबेट। और इसमें प्रिंट का बड़ा हाथ रहा है। देखो, बुक्स का असर जो है एक व्यक्ति के कहने से ज़्यादा होता है। प्रिंट जो बुक्स आई, और उस टाइम तक तो न्यूज़पेपर भी छपने लगे थे भारत में, तो ये आइडिया जो है वो दूर दूर तक फैला और इसकी डिबेट्स को एक नई शेप मिली। ए वाइडर पब्लिक कुड नाउ पार्टिसिपेट इन दिस पब्लिक डिस्कशन एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज। न्यू आइडिया अमराइज्ड थ्रू दिस क्लैश ऑफ ओपिनियन। और इस प्रिंट की वजह से जो नए नए विचार थे और पुराने तरह के विचार थे उनमें एक क्लैश पैदा हो गया। मतलब हिंदुओं में, मुसलमानों में दो धड़े बट गए। एक वो जो पुरानी चीज़ों में विश्वास करते थे, ऑर्थोडॉक्स किस्म के थे, और कुछ मॉडर्न थे जो नई सोसाइटी को बनाना चाहते थे। दिस वाज ए टाइम ऑफ इंटेंस कंट्रोवर्सी बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। जैसे बहुत सारे रीति रिवाज होते थे कि विधवाएं जो हैं वो बाल नहीं रखेंगी या दोबारा मैरिज नहीं करेंगी, छोटी छोटी बच्चियों के विवाह कर दिए जाते थे। तो ऐसी जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स इस तरह के रिवाज थे वो मॉडर्न व्यक्ति नहीं चाहते थे। उनको पता था कि विडोज को भी इसी तरह जीने का अधिकार है, उनको कोई अधिकार नहीं है कि उनको समाज इस तरह से एक कमरे में रखे, बंद कमरे में रखे और उन्हें नॉर्मल जीवन न जीने दिया जाए। मोनोथिसिज्म, ब्राह्मणिकल प्रेस्टीजहुड एंड आइडोलोट्री, बहुत सारे लोग थे जो मूर्ति पूजा को व्यर्थ समझते थे, या जो ब्राह्मणिकल पुजारी वगैरह जो भी रिचुअल्स करते थे उनको भी गलत समझते थे। इन बंगाल एज द डिबेट डेवलप्ड, टेक्स्ट एंड न्यूज़पेपर प्रोलिफरेटेड, सर्कुलेटिंग ए वैरायटी ऑफ आर्गुमेंट्स टू रीच ए वाइडर ऑडियंस। द आइडियाज वर प्रिंटेड इन एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। और इस तरह से क्या, न्यूज़पेपर में तो कभी भी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें आएंगी नहीं, मॉडर्न चीज़ें आएंगी। तो हर दिन ये चीज़ें प्रिंट हो रही थी, लोग साधारण भाषा में वो लिखे जा रहे थे जो आम लोगों की समझ में आ रही थी चीज़ें। राजा राम मोहन राय का एक अखबार था, याद रखना, उनका अखबार था संवाद कौमुदी। ठीक है, ये था 1821 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने बहुत कुछ लिखा। हिंदू जो
चीज़ें थी हिंदू धर्म में, जो भी बुराइयां थी उनके बारे में। एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशनड द समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज ओपिनियन। फ्रॉम 1822 टू पर्शियन न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड। फारसी में 2 न्यूज़पेपर शुरू हुए, जामा ज़बान नामा एंड शमसूल अकबर। इन दिस सेम ईयर ए गुजराती न्यूज़पेपर द बॉम्बे समाचार पत्र मेड इन अपीयरेंस, क्योंकि उस टाइम गुजरात जो है वो महाराष्ट्र का भाग था, तो बॉम्बे समाचार प्रकाशित हुआ। अब इनके खिलाफ जो हैं, जब ये नए विचारों को छापते, उनमें रिलीजियस रिचुअल्स तो जो थे उनमें सुधारों की बात होती, तो जो एंटी लोग थे ना, ऑर्थोडॉक्स जिन्हें बोलते हैं, रूढ़िवादी, वो उसका विरोध करते, वो उसके प्रचार में कुछ फिर लिख देते कि ये तो हमें धर्म से भ्रष्ट कर रहे हैं। इन नॉर्थ इंडिया द उलेमा वर डीपली एंग्शियस अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज। They feared that colonial ruler would encourage conversions, change the Muslim personal law। और उनमें मुसलमानों को सबसे भय था कि हमारी जो इतनी पुरानी शरीयत के रूल्स हैं उनको ये ब्रिटिश जो हैं ख़त्म कर देंगे, मुस्लिम्स के जो खुद के कानून हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और वो अपने ब्रिटिश कानून हम पर थोपेंगे, तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे। टू काउंटर दिस दे यूज चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस, Persians and Urdu translation of holy scripture and printed religious newspaper text। और इनके लिए उन्होंने एक चीप तरह के छोटे छोटे अखबार उन्होंने निकाले, न्यूज़पेपर, प्रिंटेड पर्चे उन्होंने छापे, जिसके द्वारा उन्होंने मुस्लिम धर्म में विश्वास जागृत करने की कोशिश की लोगों की। द देवबंद सेमिनरीज फाउंडेड इन 1867 पब्लिश 1000 ऑफ फतवाज। फतवा होता है धार्मिक आदेश, टेलिंग मुस्लिम रीडर हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन देयर एवरीडे लाइव्स एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स। फतवे जारी करके उन्होंने ये बताया कि हमारा धर्म क्या कहता है और हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, किस तरह से इस्लाम के कानूनों का पालन करना चाहिए अपनी लाइफ में। जो ब्रिटिश या दूसरे लोग मॉडर्नाइजेशन के नाम पर बता रहे हैं वो सही नहीं है। All through the 19th century, a number of Muslim sects and seminaries appeared, each with a different interpretation of faith, each keen on enlarging its following and countering the influence of its opponents. Urdu print helped them conduct these battle in publics। एक नई भाषा जो आपको पता ही है 14वीं-15वीं शताब्दी में पैदा हुई थी, उर्दू, उसमें भी बहुत सा साहित्य छपने लगा। कुछ विरोध में थे, कुछ जो है मॉडर्नाइजेशन के हक में थे। उलेमा कौन होते हैं? उलेमा लीगल स्कॉलर होते हैं, मतलब जो इस्लाम के कानूनों का ज्ञान रखते हैं। ओके, एक तरह का लॉ होता है, इस्लामिक लॉ। फतवा ए लीगल प्रोनाउंसमेंट होती है, एक लीगल आदेश होता है जिसके द्वारा किसी मुफ्ती वगैरह के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसमें इस्लामिक लोगों को, मुस्लिम लोगों को बताया जाता है कि आपने किस तरह से जीवन व्यतीत करना है। हिंदू में भी ऐसा ही था। अमंग हिंदूज टू प्रिंट इनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। उन्होंने कहा कि धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और वो ज़्यादातर धार्मिक पुस्तकें जो संस्कृत या प्राकृत भाषा में होती थी, अब वो वर्नाकुलर भाषा में लिखी जाने लगी, जो आम देसी भाषाएं थी उनमें। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशंस, जो रामचरितमानस का फर्स्ट एडिशन आया जो तुलसीदास ने लिखी थी 16th सेंचुरी में, कम आउट फ्रॉम कैलकाटा इन 1810। बाय द मिड 19th सेंचुरी चीप लिथोग्राफिक एडिशन फ्लोर्ड नॉर्थ इंडिया मार्केट। फ्रॉम द 80s द नवल किशोर प्रेस, नवल किशोर प्रेस ये लखनऊ में बनी थी, और श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई में पब्लिश हुई थी। तो ना बहुत सारी रिलीजियस बुक्स को, धार्मिक किताबों को जो आम भाषा थी उनमें छापा, जैसे गीता को पंजाबी में, गुजराती में छापा गया। इन देयर प्रिंटेड एंड पोर्टेबल फॉर्म दिस कुड बी रीड इजीली बाय द फेथफुल एट एनी प्लेस एंड टाइम। आपको याद हो, हिंदू धर्म में वेदों को पढ़ने के लिए मना कर दिया था कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज को, जैसे महिलाओं को भी इसकी इजाज़त नहीं थी। बट जब आपके पास इस तरह की किताबें आती हैं तो कोई भी, किसी भी व्यक्ति, कोई भी महिला इसको पढ़ सकता है। दे कुड आल्सो बी रीड आउट टू लार्ज ग्रुप ऑफ द लिटरेट मेंस एंड वुमेन्स।
और वो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा पढ़ी जाने लगी। रिलीजियस टेक्स्ट देयरफॉर रीच्ड ए वेरी वाइड सर्कल ऑफ पीपल, इनकरेजिंग डिस्कशन, डिबेट्स एंड कंट्रोवर्सी विद इन द अमंग डिफरेंट रिलीजन। और इसके कारण बहुत सारी डिबेट पैदा हुई। जो पहले वाली इंटरप्रिटेशन थी उसको चेंज किया गया। कुछ लोग उस इंटरप्रिटेशन को चेंज करने के हक में थे, कुछ नहीं थे। प्रिंट डिड नॉट ओनली स्टिमुलेट द पब्लिकेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन अमंगस्ट कम्युनिटीज, बट इट आल्सो कनेक्टेड कम्युनिटी एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। देखो, ना केवल ये सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में प्रभाव डाल रहा था, बल्कि न्यूज़पेपर से लोग उस ज्ञान के बारे में प्राप्त हुआ, प्रशासन के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, अंग्रेजों की नीतियों के बारे में पता चला, और अपने पुराने इतिहास, जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उसके बारे में पता चला। तो लोग एक दूसरे के नज़दीक आए और भारत को एक राष्ट्र के रूप में पैदा होने में न्यूज़पेपर की एक बड़ी भूमिका रही है। उसके बाद है न्यू रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। न्यू फॉर्म पब्लिकेशन में क्या क्या आए, जैसे प्रिंट के साथ साथ डेकोरेटेड बुक्स आई, उसमें चित्र छपे। प्रिंटेड क्रिएटेड एज एन एप्टीट्यूड फॉर न्यू काइंड ऑफ राइटिंग, एज मोर एज पीपल कुड नाउ रीड, they wanted to see their own lives, experience, emotion and relationship reflected in what they read। देखो, बहुत सारी किताबें हाथ में आई, लोगों को मौका मिला कि वो खुद अपने लाइफ्स के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, भावनाओं के बारे में लिखें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने वाले पैदा हो गए। उपन्यास, कहानी, ये लिखने वाले बहुत सारे लेखक उस टाइम पैदा हुए। इन्हीं लेखकों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कविताएं पढ़ के, उनकी कहानियां पढ़ के लोग जो हैं इनकरेज हुए, आज़ादी की डिमांड करने लगे। A literary film which had developed in Europe ideally created to this need, it soon acquired distinctly Indian form and styles. For reader, it opened up new world of experience and give a vivid sense of diversity of human lives. Other new literary forms also entered the world of reading, lyrics, short story, essay, and about social and political matter. बहुत सारी किताबें छपने लगी जिसमें बहुत सारे जो रीडर्स थे उनको एक्सपीरियंस मिला वर्ल्ड का, ह्यूमन लाइफ के बारे में जाना कि कहाँ कहाँ किस तरह की लाइफ्स हैं। स्टोरीज के माध्यम से पता चला कि वहाँ समाज की स्थिति क्या है। लिरिक्स, गीत रचना हुई, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे, इस तरह से ऐसे जो है सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स पे लोग लिखने लगे। डिफरेंट स्टाइल था लिखने का। बाय द एंड ऑफ द, आपको पता है कविता भी बहुत सारी होती हैं, छंद होते हैं, दोहे होते हैं, प्रगतिवादी कविता होती है, कम्युनिस्ट से रिलेटेड होती है, छायावाद होता है। तो बहुत सारे तरह की जो लेखन है वो कार्य शुरू हुआ। बाय द एंड ऑफ द 19th century ए न्यू विजुअल कल्चर वाज टेकिंग अप। अब विजुअल कल्चर जिसमें फिल्में, प्रिंट और चित्र, वो चीज़ें आई सामने। With the setting of an increasing number of printing press, visual image could be easily reproduced in multiply copies. प्रिंटर लाइक राजा रवि वर्मा, नाम सुना होगा, बहुत महान चित्रकार थे भारत के, आधुनिक भारत की चित्रकारी के फादर माने जाते हैं। वो तस्वीरें बनाते और उनकी तस्वीरों को किसी तरीके से प्रिंट में उतारा जाता और एक अच्छी शेप देने की कोशिश की। जिस तरह आज तो सारी फोटोग्राफी कंप्यूटर से हो जाती हैं, अगर चित्र छापना है तो इंटरनेट से कट कॉपी पेस्ट करी जा सकती है, लेकिन उस टाइम पेंटिंग बनाई जाती थी, फोटोज ली जाती थी और उसको फिर प्रिंटिंग में डाला जाता था। और ये जो है नल दमयंती के किस्से से राजा रवि का चित्र है वो लिया गया है। वुमेन्स का और प्रिंट का क्या असर पड़ा इंडिया में। जैसे विश्व में वुमेन जो हैं उनसे पढ़कर बहुत ज़्यादा आगे आई, पढ़ी लिखी, जागरूक हुई, अपनी स्थिति सुधारी, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें अपने लिखने लगी, बहुत सारी राइटर्स वुमेन्स के रूप में आई। तो भारत में भी यही असर पड़ा।
लाइव्स एंड फीलिंग ऑफ वुमेन बिगेन टू, क्योंकि भारत की तो सोसाइटी और भी औरत को दबाने वाली थी, उनके पास तो लिखने के लिए बहुत कुछ था। began to be written in particularly vivid and intense way. Women reading therefore increased enormously in middle class homes. और मध्य जो मीडियम क्लास की औरतें थी वो ज़्यादा थोड़ी सी लिबरल तरीके से रहती थी, तो उन्होंने भिन्न भिन्न चीज़ों को लिखना शुरू किया। उनके जो हस्बैंड थे वो थोड़े से स्वतंत्र विचारों के थे, उनके फादर और हस्बैंड ने उनको पढ़ाना शुरू किया। Women folk at home and sent them to schools when women's schools were set up in the cities and town after the mid 19th century। मतलब 1850 के आसपास जब वुमेन एजुकेशन के प्रति लोगों का नज़रिया लिबरल हुआ और लोग मिडिल क्लास की लड़कियां बाहर निकलने लगी। देखो, छोटे घरों की लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, बड़ी फैमिलीज घर में ही टीचर बुला लिए जाते थे, तो इसलिए मिडिल जो क्लास की फैमिलीज होती, मध्यम वर्ग की फैमिली लड़कियां होती, वो बाहर जाती पढ़ने के लिए। बहुत सारे स्कूल उस टाइम बने। मैनी जर्नल बिगेन कैरिंग राइटिंग बाय वुमेन एंड एक्सप्लेन वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड। आपने नाम सुना होगा कादम्बरी गांगुली का। ये वो लेडी थी जिसने 1899 में, ये ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, 1899 में इसने कांग्रेस के अधिवेशन को, कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को एड्रेस किया था, वहाँ भाषण दिया था। मतलब ये कलकत्ता की ग्रेजुएट थी उस टाइम। दे आल्सो कैरिड ए सिलेबस एंड अटैचमेंट स्टेबल रीडिंग मैटर विच कुड बी यूज्ड फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग। तो बहुत सारे जर्नल औरतों के फेवर में छपने लगे, उनके एजुकेटिंग से रिलेटेड, उनकी रीडिंग से संबंधित, सिलेबस से रिलेटेड, होम बेस्ड स्कूलिंग से रिलेटेड बहुत सारी आर्टिकल, जर्नल छपने लगी, किताबें छपने लगी। बट नॉट ऑल फैमिली वर लिबरल। सारी फैमिली एक जैसी नहीं थी, आज भी नहीं है। लड़कियों के मामले में तो आज भी बाहर भेजना पसंद नहीं करते। जैसे कंजर्वेटिव हिंदू, वो जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, वो कहते थे कि एक पढ़ी लिखी लड़की विधवा हो जाती है, और मुसलमानों को ये डर था कि एक एजुकेटेड वुमेन भ्रष्ट हो जाती है। वो पता नहीं एजुकेशन को भ्रष्ट करने का साधन कैसे मानते थे। उर्दू रोमांस समटाइम रिबेल वुमेन डेफीड सच प्रोहिबिशन। और बहुत सारी ऐसी वुमेन थी जिन्होंने इस तरह की बंदिशों को तोड़ा और अपने घर के द्वारा लगाए गए बंधनों से बाहर आई और अपने आप को सशक्त बनाया। वी नो द स्टोरी ऑफ गर्ल्स इन ए कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली ऑफ नॉर्थ इंडिया हु सीक्रेटली। रुकैया बेगम के बारे में है ये बात, जो आप 8वीं क्लास में पढ़ते हो। तो नॉर्थ इंडिया की लड़की थी, उसने सीक्रेटली, मतलब चोरी छुपे पढ़ना शुरू किया उर्दू। हर फैमिली वांटेड हर टू रीड ओनली अरेबिक कुरान विद विच सी नॉट अंडरस्टैंड। उसकी फैमिली तो सिर्फ चाहती थी कि वो अरेबिक कुरान पढ़े, लेकिन उर्दू की शायरी, जिसमें आप गालिब वगैरह के वो पढ़ते हो ना, तो मुस्लिम को ये लगता था कि ये लड़कियां सिर्फ उर्दू शायरी पढ़ेंगी और इनका दिमाग खराब होगा। वो चाहते थे कि वो अरबी में कुरान पढ़ ले, बस वो लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा था। इन ईस्ट बंगाल इन द अर्ली 19th सेंचुरी रास सुंदरी देवी, ए यंग मैरिड गर्ल्स इन ए वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड, लर्न टू रीड इन ए सिक्रेसी ऑफ हर किचन। रास सुंदरी नाम की एक लेडी थी बंगाल में, और ये रात को पढ़ती थी। शादी हो गई थी इसकी बहुत जल्दी, किचन में चुपके से ये पढ़ती थी, और बाद में ये अपने ऑटोबायोग्राफी में ये सब कुछ लिखती हैं कि उन्होंने किस तरह से पढ़ना सीखा। लेटर सी रोट हर ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन मेरा जीवन, विच वाज पब्लिश्ड इन 1876। इट वाज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज, जो बंगाली लैंग्वेज में प्रकाशित हुई। Since social reformers and novel had already created a great interest in women lives and emotions, बाद में बहुत सारे लोगों को लगा कि वुमेन्स के जीवन के बारे में लिखा जा सकता है, उनकी भावनाओं के बारे में लिखा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे साहित्यकार आए, लेडीज भी जिनमें औरतों के बारे में लिखा गया। फ्रॉम 1860s ए फ्यू बंगाली वुमेन लाइक कैलाश भासैनी देवी
कैलाश भासिनी देवी नाम है इस औरत का। रोट बुक हाईलाइटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन अबाउट हाउ वुमेन वर इम्प्रिजन्ड एट होम। और ये दिखाया किस तरह से औरतें जो हैं वो अपने घर में ही कैद रहती हैं। इन 1818 इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई, नाम सुना होगा दोनों का। ताराबाई शिंदे ने और पंडिता रमाबाई ने ये संस्कृत की पढ़ी लिखी थी। और ये भी जो वुमेन्स की जो अपर हिंदू सोसाइटी है और उसमें अपर कास्ट है खासकर ब्राह्मण, और उसमें विधवाएं जब हो जाती हैं, उनकी शादियां नहीं करती दोबारा और उनको बहुत ही गलत तरीके से जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है। इसी तरह और दूसरी स्टोरी थी, जैसे इन पंजाब में टू ए सिमिलर फोक लिटरेचर वाज वाइडली प्रिंटेड फ्रॉम द अर्ली 10th century। राम चड्ढा पब्लिश द फर्स्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार टू टीच वुमेन हाउ टू ओबीडियंट वाइफ्स। मतलब रामचंद्र ने एक किताब प्रकाशित की और बहुत ज़्यादा बिकी स्त्री धर्म विचार। उसमें यह बताया गया कि किस तरह से औरतों को एक वफादार पत्नी के रूप में, आज्ञाकारी पत्नी के रूप में रहना चाहिए। द खालसा टेक्स्ट सोसाइटी पब्लिश चीप बुकलेट विद ए सिमिलर मैसेज। मैनी ऑफ दिस वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए गुड मैन। बताया जाता था कि एक सही औरत क्या है, और ये एक सही औरत उनकी नज़र में ये है घोर काली। ठीक है, कि भाई इस तरह से रहो, झुके रहो, कमज़ोर रहो, और ये वास्तव में औरत का विचार है अकॉर्डिंग टू रूढ़िवादियों के। इन बंगाल एन एंटायर एरिया इन सेंट्रल कलकत्ता द बटाला was devoted to printing of popular book. Have you could buy cheap edition of religious texts and scriptures as well as literature was the consider। मतलब साथ साथ में क्या हो रहा था, एक चीप तरह के साहित्य छप रहे थे। ठीक है, जो मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस तरह के एडिशन छापे जाते थे धार्मिक विचारों के बारे में, जिस बिना सिर पैर की चीजें। ठीक है, यहाँ वोमेन का रूप दिखाया गया है कि ये अगर पढ़ेगी तो ऐसे एक आदमी को किस तरह से दबकर रहना पड़ेगा। ये चित्र दिखाया गया है, चाहे ये सही है या गलत है, लेकिन उसमें दर्शाया गया है। फ्रॉम द लेट 19th century इशू ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। फिर किताबों में एक दूसरी बड़ी समस्या जो भारत की थी वो थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति प्रथा। समाज जो है 2-3 भागों में बटा हुआ था, लो कास्ट, मीडियम कास्ट, हाई कास्ट। इसको उनसे आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे जो दलित लीडर थे उन्होंने किताबें लिखी, जैसे गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले ने, भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारी किताबें लिखी। ईवी रामास्वामी इन्होंने अपने मैसेज जो है वो फैलाए कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणवाद जो भारतीय सोसाइटी में है वो गलत हैं, और किस तरह से अपने विचार जो हैं इनके विरुद्ध उठाए इन्होंने, और अपने समाज के लोगों को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारी कोशिशें इन्होंने की। वर्कर्स जो थे वो भी प्रभावित हुए। वर्कर कैसे, जैसे अपनी मांगों को लेकर, अपनी स्थितियों को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू किए। मतलब प्रिंट का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर प्रिंट का असर ना पड़ा हो, हर जगह प्रिंट की एक प्रभाव था। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।